चलिए आज हम ऊंचाई दूरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, जो कि एग्जाम में आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर एक एग्जाम में हर एक टॉपिक में आप लोग से पूछा ही जाता है। अगर त्रिकोणमिति के अंतर्गत क्वेश्चन बनता है ऊंचाई दूरी से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आप लोग का ज़बरदस्त है और पूछा भी जाएगा इस बार। यहाँ पर देखा जाए तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ की कुल कितनी ऊंचाई थी। चले आइए हम लोग पेड़ बनाते हैं, उसको तोड़ते हैं, 30 डिग्री पर झुकाते हैं, उसको दूरी हम लोग 8 मीटर रखते हैं। मान लेते हैं यहाँ से एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई कुछ और मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मानते हैं, मजा आएगा, ठीक है। मान लेते हैं जो पेड़ है यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है, ये यहाँ ऊंचाई से टूटकर गिर गया और ये ज़मीन को छूने लगता है, ज़मीन को छूने लगता है और ज़मीन को छूने के साथ जो इसका एंगल बनता है प्यारे दोस्तों, वो बनता है 30 डिग्री का। कितना बनता है? 30 डिग्री का। अब ये कह रहा है, अब देखिए टूटा हुआ भाग ही ज़मीन को छू रहा है, इसलिए मैं डॉट डॉट बनाया। ये जो भाग है यहाँ टूटा हुआ है, अगर मान लेते हैं इसकी टोटल ऊंचाई अगर h मीटर है, सपोज दैट टोटल ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी होगी, ये x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों? x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। और ये ऊंचाई हम लोग को दिया नहीं है, लेकिन ये चीज़ हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 मीटर है। यानी जो पाद बिंदु है और पेड़ के जो शिखर का है वो हम लोग को कितना दिया है, 8 मीटर दिया, ज़मीन को छूता है। अब कह रहा है कि पेड़ की टोटल ऊंचाई क्या थी प्यारे दोस्तों। तो ये एक बात बताइए, अगर पेड़ टूटकर गिरा है तो इसका टूटा हुआ भाग यही होगा, यही होगा, इसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। चलिए इसका नाम रखते हैं, फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। A, B, C और D। चलिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अगर ए बी सी में देखा जाए यहाँ पर तो बी सी इज इक्वल टू कितना दिया है, x मीटर, और ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है प्यारे दोस्त? 8 मीटर दिया है। ठीक है, 8 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग से पूछा जा रहा है ये दूरी कितना होगा और ये पूरी ऊंचाई कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है, 30। अगर 30 वैल्यू दिया है तो यहाँ से निकाल लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कड़, यानी BC अपॉन में AB। और tan 30 की वैल्यू कितना है, कितना होता है आप लोग जानते हैं, कितना होता है प्यारे दोस्त? तो कहेंगे 1/√3 होता है और x अपान में 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई 8√3। ये x की वैल्यू है, ठीक है। आप लोग को अगर पता हो तो ये वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि टूटा भाग यही है। अगर ये वैल्यू आप लोग को पता हो जाए तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक और ये इसको जोड़ देंगे, टोटल h की वैल्यू पता हो जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं इसका मान। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, हम लोग निकालना चाहते हैं कड़। तो कड़ और आधार में किसका रिलेशन होता है, कॉस का। तो यहाँ पर पुनः उसी त्रिभुज के अंतर्गत कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कड़, यानी AB अपॉन में AC, और थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ से हो जाएगा AB की वैल्यू कितना है प्यारे दोस्त, 8 मीटर है। AC की वैल्यू कितना है नहीं पता है, हम लोग को निकालना है। cos 30 की वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों? तो कहेंगे सर cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होता है 2, 1/2, 8 वही रहेगा। AC, तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त? यहाँ से AC इज इक्वल टू आ जाएगा 8 दूना 16, यानी कहेंगे सर 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। AC इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। अतः जो पेड़ की टोटल ऊंचाई होगी वो कितना हो जाएगा? तो जो पेड़ की कुल ऊंचाई होगी, पेड़ की कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई की बात करें h इज इक्वल टू क्या हो जाए प्यारे दोस्त, BC प्लस CD, BC प्लस CD
और सी डी किसके बराबर है, आप लोग जानते हैं सी डी बराबर है ए सी के। तो इस तरीके से ए सी के बी सी कितना है, बी सी, अगर बी सी की बात करें तो यक्स है, और सी डी की बात करें तो ए सी हम लोग को कितना आया हुआ है 16, कितना आया हुआ है 16 आया हुआ है। यक्स की वैल्यू कितना है 8√3, इसको लिखेंगे 8√3 और ये हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, इसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, आप लोग का आंसर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके जोड़ेंगे तो यहीं तक हम करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा 8√3/16, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है 8√3, इसका परमेयीकरण कर दीजिए, परमेयीकरण करेंगे कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 8√3/3 प्लस कितना हो जाएगा 16। तो इसका गुणा करेंगे 16 × 48, ये 8√3 प्लस 48 बटा कितना हो जाएगा 3। अब √3 का मान रख के आप लोग निकाल लीजिएगा कि कितना मान आएगा, ठीक है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा प्यारे दोस्तों, तो आप लोग आंधी वाले जैसे कोई भी पेड़ होगा, कोई टूट कर गिरा होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से लगाइएगा। सबसे शानदार क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ भी सकता है। तो आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू वेरी मच जो आप लोग मेरे साथ बने।